इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यानी के IIIM जम्मू के द्वारा 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 4 जून से हुई थी और इसका समापन 10 जून 2023 को होगा। इस कार्यक्रम के दौरान जम्मू, श्रीनगर व लेह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी के CSIR के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके दिशा निर्देश पर इस 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि देश में स्थापित विभिन्न लेबोरेटरी का आम लोगों के साथ बेहतरीन तालमेल हो सके। IIIM जम्मू के द्वारा आयोजित किए गए इस सप्ताह भर के कार्यक्रमों में लेवेंडर फेस्टिवल, जो कि भद्रवाह में हुआ और जहां पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह खुद शामिल हुए, उसका आयोजन किया गया। और उसके अलावा ड्रग डिस्कवरी को लेकर एक सिंपोजियम का भी आयोजन किया जाएगा, जबकि यंग रिसर्चर्स मीट और अवेयरनेस प्रोग्राम भी इस दौरान आयोजित होंगे। उसके अलावा किसानों के लिए भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जबकि स्टार्टअप कॉन्क्लेव भी इसका हिस्सा रहेंगे। श्रीनगर में जिज्ञासा कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके अलावा जम्मू में स्किल डेवलपमेंट और हाई एंड रिसर्च का भी कार्यक्रम रखा गया है। जम्मू के अलावा अगर बात करें लेह की, तो वहां पर भी अवेयरनेस कम ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स जैसे प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों से किसान व युवाओं को काफी फायदा मिलेगा और खासकर वो युवा जो कि रिसर्च की ओर जाना चाहते हैं, उन्हें IIIM जैसी अत्याधुनिक लैब से काफी ज्यादा मदद मिलेगी। यदि लेवेंडर कल्टीवेशन की बात करें तो पर्पल रेवोल्यूशन भद्रवाह जैसे क्षेत्र में इसी IIIM की बदौलत आया है। वहां के किसान अब मक्की की खेती के अलावा फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें मोटा मुनाफा हो रहा है और उनकी आजीविका काफी बेहतर तरीके से बढ़ रही है। इस सब में IIIM ने काफी ज्यादा शोध किए हैं और उसी का नतीजा है कि पर्पल रेवोल्यूशन आज हर किसी के सर चढ़कर बोल रहा है। CSIR IIIM जम्मू ने भद्रवाह में पर्पल रेवोल्यूशन लाया। पर्पल रेवोल्यूशन का मतलब लेवेंडर की खेती भद्रवाह में शुरू हुई और वहां के जो किसान थे उन्हें यह बताया कि लेवेंडर की कल्टीवेशन खेती बाड़ी कैसे की जाए। उसी का एक मॉडल यहाँ इस समय IIIM जम्मू में लगाया गया है और देखिए लेवेंडर्स कितने खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर दिखाए गए हैं, किस प्रकार से लेवेंडर की खेती बाड़ी होती है। जो पर्पल रेवोल्यूशन आजकल आप सुनते हैं, वो इसी CSIR IIIM की देन है कि भद्रवाह के किसानों को नई मॉडर्न टेक्निक से अवगत कराया गया और तमाम चीजों के बारे में उन्हें ट्रेन किया गया इस IIIM के द्वारा। और उसी की बदौलत आज पर्पल रेवोल्यूशन जो है वो भद्रवाह के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। और यही अपनी उपलब्धियां दर्शाने के लिए 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 4 जून से लेकर 10 जून 2023 तक, ताकि ये जो लैब जम्मू की है, ये जो सोसाइटी है, जो आम जनमानस है, उससे जुड़ सके और अपनी उपलब्धियां उन्हें बताए और उनकी जो परेशानियां हैं उससे भी अवगत हो जाए, ताकि उनको लेकर भी जो नई रिसर्च है वो यहां पर की जाए और किसानों की, यूथ की, आम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस अत्याधुनिक लैब में खोजा जाए। और इसी प्रकार की अचीवमेंट जो है वो लगातार ये लैब हासिल कर रही है। उम्मीद करेंगे कि पर्पल रेवोल्यूशन की तरह और भी कई रेवोल्यूशन जो है वो ये लैब जो है अपने नाम पर दर्ज करे और आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उसका निवारण होता रहे। जहाँ तक लेवेंडर फार्मिंग के बारे में आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी क्रांति, इसको बैंगनी क्रांति तो कह ही रहे हैं, लेकिन बहुत समय से जो मैं जम्मू कश्मीर को देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं गई और मैंने वहाँ के खेत देखे, वहाँ के किसानों से बात की कि वो किस तरह से एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड की तरफ देख रहे हैं। मैंने भारत भूषण से बहुत पहले बात की थी जब ये शुरुआत हो रही थी लेवेंडर फार्मिंग की यहाँ पर, और वो कह रहे थे कि मैं एक आगे की जिंदगी की ओर देख रहा हूँ। आज मुझे खुशी है, भारत भूषण एक तरह से लेवेंडर रेवोल्यूशन के इस भदरवा के इलाके में, डोडा भदरवा के इलाके में एक एम्बेसडर की तरह बन गए और इसका श्रेय जाता है कि किस तरह से IIIM CSIR ने
न सिर्फ अनुसंधान के द्वारा तकनीक का प्रयोग करके वहाँ की ज़मीन को किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल कंडीशन है, इसको देखकर फार्मर्स के साथ जो लिंकेज एक तरह का कनेक्ट किया और उसके बाद फार्मर्स को, किसानों को जिस तरह का प्रोत्साहन मिला, आज न सिर्फ भारत भूषण, उनके जैसे बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं और वो एक नई जिंदगी की तरफ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस तरह से पूरे देश में कि हम एग्री स्टार्टअप, एग्री टेक की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को एक दायरे में सीमित न रखकर हम उसको एक कमर्शियल वायबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैब टू लैंड और लैंड टू मार्केट का प्रयोग जो हुआ है, जो IIIM और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ के सांसद और मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया है। मैंने उनको देखा पर्सनली, इस पर हमेशा सोचते और काम करते रहते हैं। इन सब का जो एक कनेक्ट और लिंकेज बनी है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश को इसमें देखना चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ ये सिर्फ भदरवा, डोडा के इलाके में ही नहीं, कश्मीर में ही नहीं, और भी इलाके जो हैं, बल्कि मेघालय से लोग आए थे। मैंने देखा जब लेवेंडर फेस्टिवल में मैं गई, मैंने देखा कि अरोमा मिशन का फेज 3 जो शुरू हुआ 4 और 5 जून को, उत्तराखंड के लोग उत्सुकता दिखा रहे हैं। मंत्री जी ने भी कहा कि गुजरात के लोग अब उनसे बात कर रहे हैं, तो और सारे स्टेट्स अब इसकी तरफ देख रहे हैं। तो पूरे देश में मुझे लगता है कि एक बहुत नई चीज हमको देखने में आ रही है। और एक जो बात अक्सर होती है कि किसान कैसे आगे बढ़ेगा, तो किसान इसको लेकर अब आगे बढ़ने के लिए आया है। मुझे बताया जा रहा था CSIR में कि पहले जिस तरह की संख्या थी लोगों की उत्सुकता किसानों की, उसमें 4 गुना 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक देखने के बाद, अक्सर आती रहती हूँ, लेकिन अभी जब मैं आई तो मुझे लगता है कि ये जो पर्पल रिवोल्यूशन है, लैवेंडर फेस्टिवल में खासकर जिस तरह की उत्सुकता दिखी, ये सब को देखते हुए मुझे एक मंजर पूरे रीजन के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। एंड इट्स लुकिंग एट लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, इट्स लुकिंग एट ऑल्टरनेट लाइवलीहुड, इट्स लुकिंग एट दिस होल स्टार्टअप रेवोल्यूशन, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये भी खुशी है कि जम्मू कश्मीर में जब लोग सोचते थे कि वहां क्या करें, उस जगह पे अगर स्टार्टअप रेवोल्यूशन इस तरह के पर्पल रेवोल्यूशन और लैवेंडर फार्मिंग के रूप में नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव एंगल है। पूरे देश को इसकी तरफ देखना चाहिए। लैवेंडर की जिस तरह से फार्मिंग हुई है और जिस तरह से लैब से लैंड, लैंड टू मार्केट का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा है, न सिर्फ किसान बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, बल्कि जो स्टार्टअप एक्सपो हो रहे हैं उसमें हमें नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक बहुत नए प्रयोग की तरह आगे बढ़ रहा है। जरूरत यह है कि इसके बारे में प्रचार प्रसार भी हो, लोग और ज्यादा जाने। इसकी जो क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशंस है उसको जरूर CSIR, IIIM यहाँ देख रहा है, लेकिन उसको अगर कहीं भी समस्या आती है तो उसको देखने की ज्यादा जरूरत है। जरूरत यह है कि किसानों के साथ गहरा सामंजस्य कैसे बनाया जाए, जो भी उनको तकलीफ आती है उस पर काम किया जाए, क्योंकि जमीन बहुत सही है, अनुकूल है, और फिर उसको प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे ले जाया जाए। जब मैं आई लैवेंडर फेस्टिवल में, मैंने देखा कि 2 कंपनियों के साथ MOU भी हुआ है, IIIM CSIR जम्मू का, और काफी कंपनियां जो और भी वहां मौजूद थी, उन्होंने जब मुझसे बात की तो उसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। तो कल को जब ये प्रोडक्ट मार्केट में और ज्यादा संख्या में आएगा और मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए उस पर काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आयाम देश में ये नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी और शायद आपके माध्यम से कहना भी और लोगों को चाहूंगी कि जो जिनके मन में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, और इसको लेकर जो भी बातचीत है, शंकाएं भी हैं अगर, तो IIIM CSIR से संपर्क भी करें और फिर अपनी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह में, अगर मेघालय में ये काम हो सकता है कि पर्पल रेवोल्यूशन की बात हो सकती है, लैवेंडर फार्मिंग की बात हो सकती है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे संकेत हैं। और ये पूरा हिमालयन बेल्ट, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर अगर हम देखें कृषि से, यानी खेत से स्टार्टअप, स्टार्टअप से मार्केट, और मार्केट से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं प्रोग्रेस एंड ग्रोथ, ये लिंकेज बहुत बड़ा है और इसको समझने, इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर में मैं कुछ समय के बाद आई, लेकिन मैंने जो देखा कि हालात जो हैं किस तरह से बदले हैं और बहुत अच्छी तरह से बदले हैं। मैं रास्ते में जा रही थी तो मैंने तस्वीर भी ली, एक छोटी बच्ची स्कूल जा रही है, तो बिल्कुल जिसको कहते हैं जीवन आगे की तरफ बढ़ रहा है। चाहे वो टूरिज्म की बात हो, हम हर जगह देख रहे हैं, G20 के बाद भी, खासकर G20 में इतने लोग आए, और G20 के बाद भी जो असर इसका पड़ा है कि आम जनजीवन जो है बहुत ही
उत्सुकता से आगे की ओर, भविष्य की ओर देख रहा है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, आम जनजीवन में प्रॉस्पेरिटी की बात हो, एक अच्छी जिंदगी चाहने और उस पर काम करने की बात हो, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझकर आत्मनिर्भर होने की बात हो। इन सब में मैं देख रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी उत्साह है, खुशी का वातावरण है और लोग कुछ करना चाहते हैं। सो जो एस्पायर कर रहे हैं एक अच्छी ज़िंदगी का, वो भी करना चाहते हैं। भदरवा में गई, भदरवा में मैंने देखा कि कितना कुछ बदल रहा है। बहुत अच्छा टूरिस्ट पोटेंशियल है, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं और टूरिज्म में बदलाव होगा तो बहुत सारी और चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, भदरवा का राजमा ले लीजिए, वहाँ के बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट, हम आगे गए तो सब्जियाँ देखी हमें। इन सब को देखने समझने की और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें खुशी है कि हम यहाँ आए तो इन सबको देखने का हमें मौका मिला। बहुत खूबसूरत है, मैं तो कहूँगी कि आप सब यहाँ आइए।